फिलिस्तीन के मजलूम और निर्दोष लोगों के खिलाफ इजराइल के पाशविक हमले जारी हैं। इन हमलों में शहीद होने वालों की संख्या 19,000 के पार हो गई है। बता दें, शहीद होने वालों में सबसे अधिक संख्या बच्चों और महिलाओं की है। फिलिस्तीनी, विशेषकर गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं है। इजराइल लोगों के घरों व आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अस्पतालों पर भीषण बमबारी कर रहा है। रोचक बात यह है कि इजराइल होलोकॉस्ट की घटना का बहाना बनाकर स्वयं को दुनिया की मजलूम कौम दिखाना भी बताना चाहता है, पर आज उसकी बर्बादी से इजराइल और मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वालों के चेहरों से नकाब हट गई है। और पूरी दुनिया जहां इजराइल के जघन्य अपराधों का साक्षी है, वहीं वह मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले अमेरिका और पश्चिमी व यूरोपीय देशों का वास्तविक चेहरा भी देख रही है। एक पत्रकार और एक महिला की मौत पर शोर मचाने वालों के मुंह पर आज ताला लगा हुआ है। आज इजराइल फिलिस्तीनी में 90 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर चुका, परंतु मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देशों ने अर्धपूर्ण चुप्पी साध रखी है। सवाल ये भी पैदा होता है कि मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देशों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि फिलिस्तीन में जो कुछ मानवता विरोधी अपराध हो रहे हैं, उन सबको उनका लाडला इजराइल अंजाम दे रहा है। बहुत से जानकार हलकों का ये कहना है कि अमेरिका, पश्चिमी व यूरोपीय देशों की चुप्पी उनके समर्थन की सूचक है, और आज जो कुछ फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है वह उन्हीं देशों का समर्थन का परिणाम है। इन्हीं देशों के समर्थन से इजराइल ने अपने अवैध अस्तित्व घोषणा की है कि ब्रिटेन की भूमिका और फिल्म और घोषणा पत्र को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर से अल-अक्सा तूफान आरंभ हुआ। इजराइल को तसल्ली और ढाढ़स बांधने के लिए सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव की यात्रा पर गए थे। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। रोचक बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल को जिस हथियार व संसाधन की जरूरत होगी, अमेरिका उसे देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इजराइल न होता तो हम इसकी स्थापना करते। कहने का तात्पर्य यह है कि अत्याचार व अपराध की दुनिया को रखने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी व यूरोपीय देश हैं, और इन देशों के क्रियाकलापों से उनके चेहरों पर मानवाधिकार का बड़ा मुखौटा पूरी तरीके से हट गया है। और जब तक इजराइल के प्रति इन देशों का समर्थन व आशीर्वाद जारी रहेगा, तब तक फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ यमन ने भी अब इजराइल और अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।